वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हेल्थ टॉक विद शाहरुख। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुगर यानी कि डायबिटीज़ या बतीस के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर क्या होती है। शुगर जब किसी के ब्लड शुगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहने लग पड़ते हैं तो हम ऐसे लोगों को शुगर का पेशेंट लेबल कर देते हैं, यानी कि हम उनको कंसीडर करते हैं कि ये एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आने वाले टाइम में शुगर के मर्ज में मुब्तला हो सकता है। शुगर की अलामात क्या होती हैं? जो मोस्ट कॉमन इसकी अलामात हैं, इसके सिम्टम्स हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली बार बार पेशेंट को यूरिन आता है, स्पेशली रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाना पड़ता है। पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, यानी कि डिजनेस फील करता है, लेजीनेस फील करता है। या पेशेंट ये बताएगा कि मेरे वज़न में कमी आ जाती है। या अगर ये कॉम्प्लिकेट कर जाए, उसको कंट्रोल ना किया जाए तो आँखों की बिनाई भी जा सकती है और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं उनको ये इन्वॉल्व करके उनके अलामात पैदा करती है। एक स्लाइड आपके सामने अभी चल रही है प्रीव्यू में। इस स्लाइड में हम शुगर की दो एग्जाम है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। हम उन दोनों को कंसिडर करेंगे और दोनों को डिस्कस करेंगे और आपस में इनका मुवाजना करते हुए इनको आगे लेकर चलेंगे। बात करते हैं अगर सबसे पहले टाइप 1 डायबिटीज की। टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीजेस वो होती हैं जो जिस्म के कुव्वत मदाफ़ी सिस्टम, जो कि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी या कोई सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिस्म में होता है या कोई जरासीम आता है तो कुव्वत मदाफ़ियत का जो हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम है वो उसके अगेंस्ट एक्ट करके उसको जिस्म से खारिज कर देता है या ख़त्म कर देता है। लेकिन जब वो ऑटोइम्यून सिस्टम जिस्म के नॉर्मल सेल्स के अगेंस्ट काम करने लग पड़ता है तो वो उन तमाम सिस्टम्स को डैमेज करने लग पड़ता है। ऐसी तमाम बीमारियां जो इस ऑटोइम्यून सिस्टम के डैमेज होने से पैदा होती हैं उसको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो भी एक इन्हीं बीमारियों में से आती है, इनको हम कहते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ उन लोगों में होती है जिनके अंदर या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, यानी कि इंसुलिन बन तो रही होती है लेकिन इंसुलिन असरअंदाज नहीं हो रही होती, या उनके अंदर इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो लबे से निकलता है और शुगर के जो लेवल्स होते हैं ब्लड में उसको कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं कि इनका ऑनसेट किस एज ग्रुप में होता है। तो जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो मोस्टली बच्चों में है, यानी कि यंग एज में है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो ओल्ड एज में या आप कह लें कि अडल्ट एज में है। इनमें से जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो लीस्ट कॉमन है, जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो मोस्ट कॉमन है और 90 to 95% में टाइप 2 डायबिटीज़ होती हैं। अब हम बात करते हैं गाइस इनके रिस्क फैक्टर्स के बारे में। रिस्क फैक्टर के बारे में बात करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि वो ऑटोइम्यून डिजीज़ है। तो ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की वजह से उसमें मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो एक ही है, वो क्या है? फैमिली हिस्ट्री। ये फैमिली हिस्ट्री होती है, आपके पेरेंट्स में हो सकती है या आपसे उससे पहले आपके बाप दादा के अंदर हो सकती है। तो जब आपकी फैमिली हिस्ट्री मौजूद हो तो आपकी फैमिली के अंदर चांसेस होते हैं कि इट कुड बी कि किसी भी एज टाइम में या स्पेशली बच्चों के अंदर ये डेवलप कर सकती है। और जबकि हम टाइप 2 डायबिटीज़ अगर देखें तो उसके रिस्क फैक्टर्स में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंटली मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट, आपकी रूटीन में एक्टिविटी कम होना, यानी कि एक्सरसाइज ना होना, वॉक ना होना, रूटीन में सिर्फ बैठ कर काम करना, या उसके साथ स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल करना यानी कि शराब पीना और इससे रिलेटेड एडिक्शंस जो होती हैं डिफरेंट चीज़ें उनका इस्तेमाल करना, या ऐसी ड्रिंक्स और मशरूबात का इस्तेमाल करना जिनके वो मीठा बनाने के लिए स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं। एक एनालिसिस के मुताबिक जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके अंदर 45% ज़्यादा रिस्क होता है टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने का एज कंपैरेटिवली उन लोगों के जो सिगरेट नहीं पीते। जब हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं तो स्क्रीनिंग के अंदर हमने देखना ये कि कौन सी डायबिटीज़ की टाइप ऐसी है जिसके अंदर स्क्रीनिंग से हम उसका बचाव हासिल कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ चूँकि ऑटोइम्यून डिजीज़ है और ऑटोइम्यून डिजीज़ जो होती है इसका ऑनसेट जो है ये बड़ा शदीद होता है, यानी कि बड़ा सडन ऑनसेट होता है, अचानक से डेवलप करता है। तो इसके लिए कोई ख़ास इसका कोई प्रिवेंशन का या इसमें स्क्रीनिंग का रोल नहीं होता। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम प्रिवेंट करें तो एक आप अच्छे आउटकम की तरफ या उसके बचाव की तरफ जा सकते हैं। तो आज की ये वीडियो भी बेसिकली हमारी फोकस्ड है
टाइप 2 डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग के ऊपर, ताकि आप तक अवेयरनेस पहुंचाई जाए और आपको बताया जाए कि इसके क्या क्या फ़वायद हैं, इससे बचाव हासिल किस तरह किया जा सकता है। तो जो गाइडलाइंस मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो यूएस प्रिवेंटिव सर्विस टास्क फोर्स, एक अमेरिकन बेस्ड अदारा है जो कि शवाहिद की बिना पर रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मुख्तलिफ बीमारियों के प्रिवेंशन के लिए। तो उन्होंने डायबिटीज़ की जो प्रिवेंशन है उसकी स्क्रीनिंग के लिए 3 कैटेगरीज बनाई हैं। अगर हम तीनों कैटेगरीज की बात करें, जो पहली कैटेगरी है वो है 40 to 70 ईयर ऑफ एज, यानी कि ओल्ड एज जिसको आप कह सकते हैं, या मिडिल एज के बाद आप उसको टाइम को कंसिडर कर सकते हैं। तो उसके अंदर वो लोग जिनके अंदर ओबेसिटी है, यानी कि मोटापा है, या ओवरवेट हैं, या वो सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, या उनकी फैमिली हिस्ट्री है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो उनके अंदर स्क्रीनिंग इंतहाई ज़रूरी है। और हर 3 साल के बाद अगर शुगर लेवल्स नॉर्मल आ रहे हैं तो हर 3 साल के बाद स्क्रीनिंग कॉन्टीन्यूसली एवरी 3rd ईयर करवाना ज़रूरी है। दूसरी कैटेगरी बात करते हैं तो वो कैटेगरी है जिनमें 10 ईयर एज के बच्चे और 10 साल से ऊपर के जो लोग हैं उसमें फॉल करते हैं। और इसके अंदर एवरी 2 ईयर स्क्रीनिंग करवाना जरूरी है। और इसमें भी जो ग्रुप हम कंसिडर करेंगे वो ग्रुप कंसिडर करेंगे जिसके अंदर रिस्क फैक्टर्स आपको नजर आते हैं। और वो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं इनमें कि ओबेसिटी, ओवरवेट हो जाना, उसके अंदर स्पेशली 1-2 चीज़ अगर हम ऐड करें तो लिपिड प्रोफाइल जो होती है, यानी कि जो आप लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ट्राइग्लिसराइड्स के लिए, एलडीएल के लिए, वो अगर डिरेंज रहते हैं, स्पेशली फीमेल्स जिनके अंदर पीसीओज यानी कि ओवेरियन सिस्टिक डिजीज की हिस्ट्री हो, उनके अंदर खास तौर पर स्क्रीनिंग की जरूरत है। और इस एज ग्रुप के अंदर, इस कैटेगरी के अंदर एवरी 2 ईयर, हर 2 साल बाद स्क्रीनिंग करवानी होती है अगर आपकी स्क्रीनिंग नेगेटिव आ रही है तो। थर्ड ग्रुप जो है इसमें वो आ जाता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। गेस्टेशनल डायबिटीज़ वो शुगर है जो कि हामला खवातीन के अंदर डेवलप होती है। इनमें भी जब हम स्क्रीनिंग कैटेगरी देखते हैं या ग्रुप देखते हैं तो वो लोग कंसीडर करते हैं, या वो फीमेल या वो खवातीन को कंसीडर किया जाएगा स्क्रीनिंग के लिए जिनके अंदर फैमिली हिस्ट्री हो, जिनकी एज मोर देन 35 ईयर हो, जिनके अंदर हिस्ट्री हो कि पुराने या हमल के दौरान उनको शुगर रह चुकी हो, या उनके अंदर एक्टिविटी कम रही हो दौरान हमल, और या उनको ओवरवेट हो। तो उस दौरान हमल के दौरान आप स्क्रीनिंग करते हैं ताकि आपको पता लग सके क्या उस खवातीन को या उस पेशेंट को शुगर तो नहीं है। अगर शुगर होगी तो उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी होती हैं और आने वाले बच्चों पर भी असरअंदाज होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह करनी है। तो इसकी सबसे अच्छी बात यह है डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग की कि वो इंतहाई आसान है। अगर आपके पास घर पे ग्लूकोमीटर जो कि शुगर चेक करने वाला, जिसको हम आला कहते हैं, मशीन कहते हैं, मौजूद है, तो आप घर पे खुद भी स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके लिए सिर्फ इतना करना है कि आपने शुगर लेवल्स चेक करने हैं। 2 तरीक़ा से चेक करना होता है, एक सुबह के टाइम पर जिसको आप जब आप खाली पेट चेक करते हैं, और सेकेंड एक रैंडम शुगर जिसको हम कहते हैं, वो किसी भी टाइम में आप दिन में चेक कर सकते हैं। जो खाली पेट में शुगर चेक करते हैं, अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर की है, यानी कि रेंज उसकी 126 126 पे आई है या 126 से ज़्यादा आई है, तब हम लेबल करते हैं कि जी स्क्रीनिंग पॉजिटिव है, और उसको फर्दर आप डायग्नोसिस की तरफ, यानी कि डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ लेके जाते हैं। और जो रैंडम शुगर है, अगर वो 200 है, 200 मिलीग्राम डेसीलीटर है या 200 से ऊपर है, तो ऐसे पेशेंट्स को, ऐसे लोगों को हम लेबल करते हैं कि वो कैंडिडेट है कि उनके अंदर फर्दर टेस्टिंग करवाई जाए। और फर्दर टेस्टिंग यानी कि फाइनल डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उसके कहते हैं HbA1c, जो कि नॉर्मली आपके ब्लड सैंपल से लिया जाता है। सैंपल एक, उसको लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज मौजूद होती हैं, आपके आउटलेट्स में जो भी अवेलेबल हो अच्छी लेबॉर्ट्री आप भिजवाएँ, और वहाँ पर अगर वो लेवल्स उसमें नॉर्मल हों तो उसमें हम उसको फर्दर स्क्रीनिंग की तरफ ले जाते हैं पेशेंट को, जो रूटीन होती है जिस कैटेगरी को फॉल करते हैं। अगर वो बॉर्डर लाइन पे हो तो उसको हम प्री डायबिटिक्स कहते हैं, यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके अंदर शुगर आने वाले टाइम में हो सकती है। और अगर वो अबव नॉर्मल हो तो उनको हम शुगर यानी कि डायबिटीज़ लेबल करके ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाते हैं। गाइस, इन सारी बातों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि स्क्रीनिंग क्यों ज़रूरी है। अगर बर वक्त तशखीस ना हुई तो बर वक्त मैनेजमेंट नहीं होगी, और बर वक्त मैनेजमेंट ना हो सकी तो ये इंतहाई ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में पैदा कर देती हैं, जिसमें चाहे वो आँख की बीमारी है, आँखों की बिनाई ज़ाया हो सकती है, गुर्दे ज़ाया हो सकते हैं, दिल की मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं,
खून की नालियों की मुख्तलिफ बीमारियाँ हो सकती हैं। गर्ज जिस्म के कोई भी आप ऑर्गन को डिस्कस कर लें, ये हर ऑर्गन को डैमेज करती है और तबाह कर देती है। तो खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी थोड़ी सी मेहनत जो है आपको इस शदीद ख़तरनाक बीमारी से बचाव हासिल कर सकते हैं, आप इससे बच सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा मैनेज कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो जो है आपको शुगर को समझने में, इसकी स्क्रीनिंग को अंडरस्टैंड करने में कि कब करवानी चाहिए, कैसे करवानी चाहिए, उसमें हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।